मैं फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ। एक चीज जो मैंने बार बार नोटिस की है कि विजुअल सिर्फ तभी इम्पैक्ट डालते हैं जब वो इमोशंस के साथ सिंक कर जाएं। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है फोर्ड वर्सेस फरारी। ये फिल्म हाई ऑक्टेन रेसिंग के बारे में है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो असली रेस ईगो और एक्सीलेंस के बीच में हो रही होती है। इस ब्रेकडाउन में आज हम देखेंगे कैसे कैमरा, लाइटिंग, फ्रेमिंग, कलर ये सब मिलकर एक सिनेमैटिक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जहाँ रेसिंग ट्रैक सिर्फ एक मेटाफोर है। ऐसी दुनिया जहाँ स्पीड इंपॉर्टेंट है लेकिन फिल्म का सोल उससे भी ज्यादा। सो लेट्स डाइव इन। वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विक्रांत ठाकुर एंड आई वर्क एज अ सिनेमाटोग्राफर। सबसे पहले फिल्म की कहानी को समझते हैं, क्योंकि बिना स्टोरी समझे विजुअल्स के इम्पैक्ट को समझना मुश्किल है। फोर्ड वर्सेस फरारी एक फिल्म है जो इम्पॉसिबल रेस के बारे में है। एक अमेरिकन कंपनी जो फरारी को लेमेंस में हराना चाहती है, लेकिन असली स्टोरी उस रेस के बीच के लोगों के बारे में है। कारोल शेल्बी और केन माइल्स, दो रिबेल्स जो सिस्टम के रूल को तोड़ के कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो परफेक्ट हो। ये फिल्म स्पीड के बारे में है, लेकिन और भी ज्यादा पैशन, दोस्ती और सेक्रीफाइस के बारे में। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर हैं फीडन पापामाइकल और उन्होंने इसे एरी एलेक्सा LF और पैनाविजन एनामॉर्फिक लेंस के साथ शूट किया है। तो चलिए वन बाय वन हम इस फिल्म की विजुअल स्टोरी टेलिंग को डिकोड करते हैं, स्टार्टिंग विद कैमरा मूवमेंट। इस फिल्म का कैमरा मूवमेंट कभी भी रैंडम नहीं लगता। हर फ्रेम इमोशन या इंटेंशन से लिंक्ड है। जब हम रेस ट्रैक पर होते हैं तो कैमरा एक मशीन की तरह बिहेव करता है, अग्रेसिव, प्रिसाइज और फुल कंट्रोल में। लो एंगल ट्रैकिंग शॉट, पीओवी शॉट फ्रॉम इनसाइड द कार और लाइटनिंग फास्ट डॉली मूव्स, ये सब मिलके एक विसरल रिदम क्रिएट करते हैं। लेमेंस रेस के टाइम कैमरा कभी टायर के बिल्कुल पास होता है, कभी स्पीडोमीटर निडल्स पे जूम करता है और कभी विंडस्क्रीन के पीछे से ड्राइवर की टेंशन को फील करवाता है। ये सिर्फ विजुअल्स नहीं, ये एड्रेनलिन का एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। लेकिन जब कहानी पर्सनल होती है, जैसे केन माइल्स अपने बेटे के साथ बैठा होता है या कैरल शेल्बी बोर्डरूम पॉलिटिक्स को फेस कर रहा होता है, कैमरा सडनली स्टिल हो जाता है। ये एक सटल स्लो डॉली पर मूव करता है, जैसे कहानी भी एक सटल गियर शिफ्ट करती हो। ये कॉन्ट्रास्ट पावरफुल है क्योंकि ये दिखाता है कि फोर्ड वर्सेस फरारी सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये एक क्राफ्टमैन की दुनिया से सिस्टम के अगेंस्ट उनकी कांस्टेंट लड़ाई के बारे में भी है। एक्शन और साइलेंस दोनों को बराबरी मिलती है कैमरा के जरिए। फोर्ड वर्सेस फरारी के कॉम्पोजिशन सरफेस लेवल से ज्यादा डीप हैं। ये सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग फ्रेम्स नहीं हैं, ये विजुअल साइकोलॉजिकल हैं। हर फ्रेम किसी ना किसी रिलेशनशिप, पावर डायनेमिक्स या इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम फोर्ड मोटर्स कंपनी के अंदर होते हैं, फ्रेम्स हाईली सिमेट्रिकल होते हैं। सेंटर फ्रेम क्लिनिकल क्लीन और ऑफन विद शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जैसे सब कुछ कंट्रोल में है, जैसे हर डिसीजन बोर्डरूम के टेबल के बीच से निकल रहा हो। हेनरी फोर्ड सेकंड का एंट्री शॉट एक परफेक्ट एग्जांपल है। वाइड एंगल, सेंटर प्लेसमेंट, मिनिमल मूवमेंट, इतना प्रिसाइज कि कैमरा भी उसके ईगो को सैल्यूट कर रहा हो। अब कट टू केन माइल्स का गैराज। यहाँ दुनिया अलग है। इनपरफेक्ट सिमेट्री, हैंडल शॉट और एक नेचुरल क्योस। फ्रेम्स में यहाँ ग्रीस, स्वेट और जमीन से जुड़ा हुआ एक कैरेक्टर्स यहाँ अपने एनवायरनमेंट से सेपरेट नहीं होते, दे ब्रीथ विद इन इट। फोर्ड वर्सेस फरारी की लाइटनिंग टेक्निक लाउड नहीं है, लेकिन डीपली एक्सप्रेसिव है, जैसे हर रे ऑफ लाइट कहानी के किसी लेयर को क्वाइटली रिवील कर रही हो। लाइटनिंग यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, इट मेक यू फील द टाइम, स्पेस एंड द पीपल। आउटडोर सीन्स में नेचुरल सनलाइट डोमिनेट करती है, जैसे टेस्ट ट्रैक और रेस गोल्डन आवर्स के टाइम पे शूट किए गए हैं, जब लाइट थोड़ी लो होती है और हर शेडोज थोड़ा और इमोशनल लगता है। ये वार्म ग्लो एक नॉस्टैल्जिक मूड क्रिएट करता है, जैसे पास्ट के किसी एक परफेक्ट मेमोरी में जी रहे हो। इंटीरियर्स, बोर्ड रूम्स, गैराज, वहाँ सब मोस्टली प्रैक्टिकल लाइट्स का यूज है। लैंप्स, ओवरहेड बल्ब या विंडो लाइट्स, कुछ भी आर्टिफिशियल फील नहीं होता। हर सोर्स ग्राउंडेड है और कंट्रोल भी। हर एक बल्ब या शैडोज उन लोगों की दुनिया का हिस्सा लगता है जहाँ मशीन और मैन एक ही रिदम में काम करते हैं। नाइट रेसिंग सीन्स में आर्टिफिशियल लाइट, हेडलाइट्स, पिट स्टॉप लैंप्स और ट्रैक इल्यूमिनेशन, सब कुछ केयरफुली प्लेस्ड होता है। हाई कॉन्ट्रास्ट होता है, लेकिन कभी भी ओवर एक्सपोज नहीं। हर फ्रेम में डेप्थ मेंटेन होती है, इवन इन डार्कनेस।
ये लाइटनिंग ड्रामेटिक होने की कोशिश नहीं करती, ये परफॉर्म नहीं करती, बस कहानी के अंदर साइलेंटली मूव करती है, जैसे एक इनविजिबल कैरेक्टर जो हर मूवमेंट को एक करेक्ट इमोशनल टेम्परेचर देता हो। फोर्ड वर्सेस फरारी का कलर पैलेट एक सटल नॉस्टैल्जिया है, ना ओवरली स्टाइलाइज्ड ना फ्लैट। ये फिल्म एक टाइम कैप्सूल है जिसमें हर कलर पास्ट की एक लेयर को क्वाइटली इवोक करता है। ओवरऑल टोन मिड कॉन्ट्रास्ट और डीसैचुरेटेड रखी गई है, जिससे विजुअल ग्राउंडेड लगते हैं, जैसे आप 1960s की रियल वर्ल्ड में जी रहे हो। टोन्स थोड़ा डस्टी हैं, म्यूटेड ब्लूज, ग्रेज और फेडेड येलो डोमिनेट करते हैं। फरारी का रेड और फोर्ड का मेटालिक ब्लू ये सिर्फ ब्रांड नहीं, कैरेक्टर्स हैं। फरारी के शॉट्स में कलर रिचर्स होते हैं, थोड़े पॉलिश, थोड़े सिनेमैटिक, जैसे इटालियन लग्जरी और यूरोपियन फाइननेस स्क्रीन पर ट्रांसलेट हो रही हो। हर फरारी शॉट एक विजुअल फ्लेयर कैरी करता है। फोर्ड के साइड में विजुअल ज्यादा इंडस्ट्रियल लगते हैं, फैक्ट्रीज कोल्ड दिखती हैं, सूट म्यूटेड टोन्स में और स्लाइटली हार्श लाइट। फोर्ड का वर्ल्ड यूटिलिटी ड्रिवन है, स्टाइलाइज से ज्यादा स्ट्रक्चर। इमोशनल सीन में कलर सॉफ्टन हो जाते हैं, जब केन माइल्स और पीटर बॉन्डिंग करते हैं या लेमैन्स के फाइनल लैप चल रहे होते हैं। टोन्स वार्म हो जाते हैं, लाइट गोल्डन होती है, शैडोज सॉफ्ट होती हैं और लो कॉन्ट्रास्ट, जैसे फ्रेम भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है बिना कुछ कहे। फोर्ड वर्सेस फरारी सिर्फ रेस जीतने की कहानी नहीं है, ये रेस बनाने की कहानी है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी फ्लैशी नहीं है लेकिन ऑनेस्ट है। ये फिल्म कैमरा को एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट करती है, जो कभी भागता है तो कभी रुकता है और कभी कभी सिर्फ सुनता है। एज अ फिल्म मेकर आप इस फिल्म से ये सीख सकते हो कि कभी कभी कंट्रोल सबसे पावरफुल विजुअल टूल होता है, जब आप फ्रेम में इमोशंस को भरते हो बिना ज्यादा दिखाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फिल्म मेकर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही फिल्म मेकिंग और सिनेमेटोग्राफी की इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नए ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।